आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, एक पैरा टाइप का है, थ्योरी है। क्या है, 10 ml सोल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड H2C2O4। ठीक है, दो यहाँ पर एसिड्स हैं, H2SO4 और H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ऑन टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर KOH। ठीक है, 0.1 मोलर KOH सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट कर रहा है। रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ द बेस, 20 ml KOH की जरूरत पड़ती है 0.1 मोलर की। 10 ml of same solution on titration with M/300 K2Cr2O7 requires 50 ml of K2Cr2O7। ठीक है, यही जो 10 ml सोल्यूशन है, इसको जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं K2Cr2O7 के साथ, तो उसका 50 ml की जरूरत पड़ती है हमें। अब कहा जा रहा है, तीन क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2Cr2O7 if H2O2 react with same volume of M/300 K2Cr2O7। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है द स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 इन द सोल्यूशन, और तीसरा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन द सोल्यूशन। तीन चीजें हैं। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ, H2SO4 की स्ट्रेंथ, और H2Cr2O7 का स्ट्रेंथ अगर H2O2 सेम M/30 K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। ठीक है, तीन चीजें हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इक्वेशन में देखें, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 जो होगा, ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 जो होगा, जब वो H2Cr2O7 या K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करेगा, तो उन दोनों के मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2Cr2O7 बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, दोनों के जो है मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो यहाँ पर कितने हैं हमारे, यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 और मिली इक्विवेलेंट K2Cr, 1 मिली इक्विवेलेंट बाई 10 ml। ठीक है, यहाँ पर 10 ml गिवन है हमें, सेम वॉल्यूम ऑफ M/300 K2Cr2O7 सोल्यूशन, K2Cr2O7 रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर सेम वॉल्यूम 10 ml हमें गिवन है यहाँ पर, और 1 मिली इक्विवेलेंट तो हमारे पास पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 मिली इक्विवेलेंट बाय 10 ml, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट 10 की पावर 3 बाय 10। ठीक है, इक्विवेलेंट पर लीटर कर दिया हमने, ये इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या हो गया 0.1 नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 0.1 नॉर्मल इंटू 5.6, यानी कि 0.56 वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2Cr2O7 का। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 का। H2SO4 का हमको स्ट्रेंथ निकालना है। तो मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ये कितने हैं, मान लेते हैं 1। ठीक है, तो वेट ऑफ H2SO4, जो कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 जो है वही H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 1, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ H2SO4 क्या होगा, 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू इसका जो इक्विवेलेंट वेट है 49, बिकॉज टोटल वेट 98 और H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो सकते हैं 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0.49 ग्राम। और अगर हमको इसका ग्राम पर लीटर में चाहिए तो क्या होगा, 0.49 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल कितना वॉल्यूम था, 10 ml में था, 10 ml में बाय 10 ml, जो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4.9 ग्राम पर लीटर। ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4। चलिए अब सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। चलिए स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालते हैं सी पार्ट में। तो अगर हम देखें, जब पहला टाइट्रेशन होगा तो H2SO4 और H2C2O4 जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड बेस टाइट्रेशन होगा। ठीक है, और दोनों का एन फैक्टर 2 होगा। H2SO4 का एन फैक्टर हमने पहले ही देखा 2, और C2O4 2- का भी एन फैक्टर 2 होता है। कैसे होता है, C2O4 2- जो है वो CO2 में कन्वर्ट होता है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, तो इसका भी एन फैक्टर 2 हो जाता है। और H2SO4 का तो पहले ही हमने देखा कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज +2 और -2 है, तो एन फैक्टर 2। ठीक है, H2SO4 का भी जो है एन फैक्टर 2 है। ठीक है, ये हमने देख लिया, पहले रिएक्शन में टाइट्रेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक चीज़ तो हम बोल सकते हैं
लेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 which is equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 which is equal to X मान लिया हमने, ठीक है। तो चूंकि ये KOH के साथ टाइट्रेशन हो रहा है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 which is प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 which is equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH, ठीक है। अच्छा, हमने दोनों को x मान लिया। एक काम करते हैं हम लोग, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2 इसको x मान लेते हैं और मिली इक्विवेलेंट इसको y मान लेते हैं, ठीक है। फॉर आवर कन्वीनियंस दोनों को हमने डिफरेंट मान लिया, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, x और y। मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH, तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 x, इसका y, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH कितना होगा, इसका 20 ml वॉल्यूम दिया हुआ है 0.1 मोलर, और KOH का एन फैक्टर 1 ही होता है, बिकॉज एक ही OH माइनस जो है वो रिमूव या ऐड रिमूव हो सकता है, एन फैक्टर 1। तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2। एक इक्वेशन आ गया हमारे पास। दूसरा, सेकंड टाइट्रेशन में क्या हो रहा है, K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, m/300 K2Cr2O7 और 50 ml, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, K2Cr2O7 का क्या केस होता है, यहाँ पर K2Cr2O7 का एन फैक्टर होता है 6। कैसे होता है, Cr2O7-2 जो है Cr+3 में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। दो Cr है, एक Cr करस्पॉन्डिंग 6 से 3 में चेंज होता है, यानी 3 का डिफरेंस, दो Cr के करस्पॉन्डिंग 6 का डिफरेंस, तो एन फैक्टर हो गया 6, बिकॉज एन फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन दिस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन व्हाटसोएवर इज गोइंग ऑन, ठीक है। और C2O4 का तो एन फैक्टर 2 ही होगा, जैसे हमने पहले ही देख लिया, यहाँ पर वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 में ही जाएगा। तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे अगर हम देखें तो, बिकॉज जो इसमें तो है H2SO4 रिएक्ट नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। H2SO4 रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, पहले केस में H2SO4 रिएक्ट कर रहा था बिकॉज यहाँ पर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो रहा था, ठीक है। एसिड जो है H2SO4 एसिड है, वो बेस के KOH के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन दूसरे केस में यहाँ पर जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ठीक है। K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2SO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, बिकॉज क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है और SO4 की ऑक्सीडेशन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 ही है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये +6 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होती है, ये रिड्यूस कर सकता है, तो ये यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ C2O4 ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इन सेकेंड रिएक्शन या सेकेंड टाइट्रेशन क्या लिख सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 which is equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। तो यहाँ इसका मिली इक्विवेलेंट क्या है, H2C2O4 का हमने मान लिया था x मस्ट बी इक्वल टू, यह कितना होगा, 50 ml है, 1/300 है और एन फैक्टर 6 है, 50 कैंसिल, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, और x की वैल्यू 1 आ गई तो x प्लस वाई को 2 था, तो 1 से y की वैल्यू भी 1 आ गई हमारी, तो x और y दोनों की वैल्यू हमारे यहाँ पर 1 और 1 आ गई, दोनों की मिली इक्विवेलेंट सेम है, ठीक है। तो दोनों की मिली इक्विवेलेंट सेम है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं वेट ऑफ H2C2O4 ये कितना होगा, एक मिली इक्विवेलेंट है तो 1 × 10⁻³ इक्विवेलेंट, इतना इक्विवेलेंट आ गया, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट बाय 2, बिकॉज इसका एन फैक्टर 2 है, जो कि हमने पहले ही देख लिया, यहाँ पर एन फैक्टर इसकी जो है 2 है, तो टोटल वेट 90/2 यानी कि हो गया 45.45 ग्राम, ठीक है। अब हमें इसका क्या चाहिए, यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड की क्या पूछी गई है हमसे, स्ट्रेंथ पूछी गई है, ग्राम पर लीटर में हमको स्ट्रेंथ निकालनी है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 0.45 ग्राम इक्वल टू 0.45 ग्राम बाय 10 ml टोटल था, 10 ml इंटू 1000 लीटर, ग्राम पर लीटर, यानी कि आ गया 4.5 ग्राम पर लीटर। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ H2C2O4। तो यहाँ पर हमें इसका स्ट्रेंथ भी मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया 4.5 ग्राम पर लीटर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर इस तीनों क्वेश्चंस का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।